दर्शकों, आशा करता हूँ आप खौफ में होंगे। आज की कहानी का एक ही नियम है, सवाल कोई नहीं करेगा। कब्रिस्तान जहाँ नाम मिट जाते हैं और सवाल जिंदा रह जाते हैं। लखनऊ के एक पुराने कब्रिस्तान में एक नहीं, दो कब्रें हैं। एक कब्र जिसमें सिर्फ शरीर है और दूसरी जिसमें सिर्फ सिर। आज की कहानी किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि उन सवालों पर है जिनका जवाब किसी दस्तावेज में नहीं, लेकिन जिनसे लोग आज भी डरते हैं। आप सुन रहे हैं लखनऊ की एक कब्र। लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब, इतिहास और दबी हुई कहानियाँ। पुराने शहर के एक हिस्से में जहाँ गलियाँ पतली हैं और रात जल्दी उतर आती है, वहीं एक भुला दिया गया कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान सरकारी रिकॉर्ड्स में है, लेकिन कोई बोर्ड नहीं, कोई रखवाला नहीं। स्थानीय लोग इसे एक नाम से जानते हैं, अधूरी कब्र। कब्रिस्तान के बीचों बीच दो कब्रें हैं, दूरी लगभग 3 कदम। पहली कब्र पर लिखा है नाम स्पष्ट, साल मिटा हुआ, लेकिन आकार सामान्य रूप से छोटा। दूसरी कब्र लंबी है, लेकिन सिरहाने कोई निशान नहीं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं, एक कब्र में सिर है, दूसरे में शरीर। कोई यह नहीं बताता क्यों। कहानी जाती है ब्रिटिश काल तक। कहा जाता है एक व्यक्ति को सरकारी सजा दी गई। अपराध क्या था, इस पर कोई सहमति नहीं। कुछ कहते हैं बगावत, कुछ कहते हैं धोखा, लेकिन सजा एक ही थी, सर तन से जुदा। मगर समस्या यह थी, मौत के बाद कब्र सिर्फ एक मिल सकती थी, और तब शरीर और सिर को अलग अलग दफनाया गया। सरकारी रिकॉर्ड अधूरे हैं, कोई एफआईआर नहीं, कोई स्पष्ट मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं।
लेकिन कब्रें आज भी मौजूद हैं। इतिहासकार कहते हैं, अगर यह अफवाह होती तो निशान मिट चुके होते, लेकिन ये निशान हर बरसात के बाद और साफ दिखने लगते हैं। रात के चौकीदार बताते हैं, अज़ान के बाद कब्रिस्तान से आवाज़ आती है। आवाज़ कैसी? जैसे कोई अपना नाम ढूंढ रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया, उन्होंने 2 साए देखे, एक झुका हुआ और एक सीधा, जो कभी एक साथ नहीं चलते। सवाल यह नहीं है कि कब्र में सिर है या शरीर। सवाल यह है, क्या इंसान की पहचान मौत के बाद भी पूरी रहनी चाहिए? अगर शरीर और सिर अलग हों तो आत्मा कहाँ जाती है? लखनऊ के इस कब्र में शायद कोई भूत नहीं है। शायद यहाँ अधूरी सज़ा दफन है, और अधूरी सज़ाएं कभी खामोश नहीं रहती। आपने सुनी लखनऊ की एक कब्र